दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ में। हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, ठीक है, डीएनए पढ़ लिया, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ लिया। न्यूक्लिक एसिड के कुछ 5-7 क्वेश्चंस और थे जो यहां लगाए हैं, प्लस जो अगली यूनिट अपनी 4 है मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वाली यूनिट से फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं। तो आज वाला जो अपना क्लास है, इसमें जो अपने न्यूक्लिक एसिड के कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बनते हैं वो लगा दिए हैं, प्लस जो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है वो लगा दिए हैं। कल वाली जो वीडियो होगी यानी डे 7 होगा, उसमें जो भी दवाइयां वगैरह काम में आती हैं उन सब के बारे में आ जाएगा और ये यूनिट भी अपनी खत्म हो जाएगी। यानी ओवरऑल हम लोग लगभग चौथी यूनिट शुरू कर चुके हैं। टोटल 8 यूनिट है और मेरे भाई इसी महीने के लास्ट तक हम लोग पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज को खत्म कर लेंगे। तो आज कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नंबर 1, जो कोडॉन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं। तो कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए पे। आरएनए के प्रकार आपको पता है, ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो सब कुछ बताएंगे। फिलहाल कोडॉन्स पाए जाते हैं टीआरएनए पे, और जो एंटी कोडॉन होते हैं ये कोडॉन पाए जाते हैं एमआरएनए पे, और जो एंटी कोडॉन यानी इसके उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, वो टीआरएनए पर पाए जाते हैं। जो आरआरएनए होता है, इसका क्या काम होता है। तो आरआरएनए राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है भाई, ठीक। आरएनए का काम मोटा मोटा क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो आरआरएनए जो है वो राइबोसोम्स को बनाने का काम करता है। आरएनए को जब आरएनए को बनाते हैं, आरएनए सिंथेसिस का क्या जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, आरएनए का निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन निर्माण, आरएनए सिंथेसिस मतलब आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन, और इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो बता चुके हैं आपको कि जब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। उस पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही होती है। फिर एक क्वेश्चन है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। भैया क्योंकि ये भी पूछ लेता है इसमें फास्फेट कितने हैं, तो नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है मेरे भाई, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसे क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का पावर हाउस यानी एनर्जी करेंसी, ऊर्जा सिक्का ऑफ सेल। सेल मतलब कोशिका, तो कोशिका की करेंसी कह लो, कोशिका की ऊर्जा ग्रह कह लो, कोशिका का पावर हाउस कह लो, ये कहते हैं एटीपी को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं भैया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में रहती है। तो यानी जो कोशिका का एनर्जी वाला सिक्का है, ऊर्जा सिक्का है, वो एटीपी को कहा जाता है। एटीपी में फास्फेट ग्रुप कितने होते हैं, तो नाम ही है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ट्राई का मतलब कितने होगा, 3, यानी एटीपी में जो फास्फेट ग्रुप होते हैं वो 3 होते हैं। डीएनए का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बता चुके हैं भैया, उसे बी डीएनए कहते हैं। और बी डीएनए का मतलब ये होता है जो सीधी तरफ, देखो बी डीएनए मतलब जो सीधी तरफ घुमा हो, जेड डीएनए मतलब जो उल्टी तरफ घुमा हो। तो जो डीएनए का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो बी डीएनए होता है। और बी डीएनए किस टाइप का होता है, तो ये राइट हैंडेड यानी सीधी तरफ घुमा हुआ होता है भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगर डीएनए में जो बेस पेयरिंग होती है, पिछले में बता रखा कि भैया जो बेस पेयरिंग होती है यानी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनके बीच में जो बेस पेयरिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर फास्फेट से बनी होती है। सभी को पता है डीएनए के अंदर क्या होता है, क्षार होते हैं। क्षार के अलावा शुगर यानी शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डिऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा, और साथ में फास्फेट होता है। तो क्षार, ठीक भैया, क्षार मतलब बेस हो गया, उसके अलावा शुगर हो गई, फास्फेट, जब ये तीनों मिलते हैं तभी डीएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में जीएबीए का पूरा नाम क्या है, तो गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड, याद रख लेना है। सल्फोनामाइड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फोनामाइड दवाई है, ड्रग है, जो कि एंटी बैक्टीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फंगल के रूप में इस्तेमाल, यानी फंगल वगैरह क्या जो एलर्जी वगैरह के लिए इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक है क्लोरोएम्फेनिकॉल इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो क्लोरोएम्फेनिकॉल दवाई है ये टाइफाइड फीवर में इस्तेमाल, मतलब जब भी कभी किसी को टाइफाइड बुखार आ जाता है, जिसे लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, 3-3, 5-5 दिन इस तरीके से आता है, तो उसमें क्लोरोएम्फेनिकॉल को दिया जाता है। एस्पिरिन
एस्पिरिन का मतलब सैलिसिलिक एसिड होता है। कई बार पूछ लेता है कि एस्पिरिन का नाम बताओ, तो भैया सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है और ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो ये सफ़ेद रंग का होता है। आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि मेरे भाई ये अपना जो लीवर किडनी विडनी है इस पर गलत प्रभाव डालता है, लेकिन रियलिटी ये है, ये देखो रिंग है OOCOCH3 और ऊपर COOH लगा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एस्पिरिन भाई, ठीक, सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं। QSAR हमने आपसे पहले कहा, आज वाले में हम लोग ज्यादातर फुल फॉर्म्स को देखेंगे जो पेपर में आती रहती है। QSAR का नाम Q फॉर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं जिनमें ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। SAD का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन असेंडिंग डोज स्टडीड होता है। CAMD का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर एडेड मॉलिक्यूलर डिजाइन होता है। FGI का पूरा नाम क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है। फंक्शनल ग्रुप जब आपस में कन्वर्ट हो जाए तो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन होता है। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन का इस्तेमाल एंटीबायोटिक प्रतिजैविक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज फ्लेमिंग ने करी थी भाई, ठीक। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट के बारे में बताइए, तो ये भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही है, इन्हीं ने पेनिसिलिन के बारे में भी खोज करी थी। तो भैया जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड खोज इन्हीं ने करी होगी। द ड्रग यूज्ड फॉर क्योर ऑफ HIV एड्स, जो एड्स की बीमारी है, बड़ा गंभीर बीमारी है, इसके लिए जिडोवुडीन दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रग है जिडोवुडीन, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता है। क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या है? तो क्लोरोएम्फेनिकॉल भी एक एंटीबायोटिक ही है। तो पेनिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकॉल ये सब एंटीबायोटिक हैं। क्लोरोएम्फेनिकॉल को बनाया कैसे जाता है? तो बनाने के लिए नाइट्रोप्रोपेन डाइऑल का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरोएम्फेनिकॉल को बनाने के लिए नाइट्रोप्रोपेन डाइऑल का इस्तेमाल करते हैं। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एरोमेटिक कंपाउंड का मोटा मोटा मतलब अगर समझाएं, ज्यादा यहां ना बताएं, तो एरोमेटिक मतलब जो रिंग की फॉर्म में, जैसे बेंजीन है एरोमेटिक है, बेंजल्डिहाइड है एरोमेटिक है, ठीक है, सीड बेंजोइक एसिड है एरोमेटिक है। तो ये जितने भी एरोमेटिक हैं ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, जितनी भी दवाई हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एस्पिरिन भी बनाया था, तो देखो ऐसे ही बनाया था, एस्पिरिन ऐसे ही तो बनाया था। तो एस्पिरिन भी क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में और मेडिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एसिड फाउंड इन DNA एंड RNA, DNA और RNA में कौन सा एसिड? तो फास्फेट यानी फास्फोरिक एसिड DNA और RNA में पाया जाता है। DNA का मॉडल किसने दिया? तो भैया 9th क्लास से पढ़ाया जाता है। DNA का मॉडल दिया है वॉटसन और क्रिक ने भाई, ठीक। तो आज अगर हम लोग बात करें तो आज अपना डे 6 है, ध्यान से समझिए मेरे भाई, आज अपना है डे 6। जो लोगों ने कॉपी बना रखी है, एवरेज हम लोग डेली 30 से 40 विकल्प पढ़ ही रहे हैं। लगभग 200 विकल्प हम आपको दे चुके हैं और लगभग 300 विकल्प आपको और मिल जाएंगे। और इन 500 विकल्प के बाहर पेपर आपका नहीं आएगा, 75 में 75 बढ़िया करके गोले रंगाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी लोग, जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये पूरी सीरीज ब्रह्मास्त्र है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डे 1 से देखना स्टार्ट करिए, क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख डालो। हम तो कहेंगे थोड़ा सा पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, लिखो बैठ के, और एक बार सब देख डालना जाके पेपर में बहुत आराम से। क्योंकि विकल्प में ये भी होता है, अगर आपने एक बार देख लिया कि क्लोरोएम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक है, तो पेपर में जब एंटीबायोटिक लिखा होगा ना, तो आपको यही वाला विकल्प दिखेगा और कोई विकल्प दिखेगा नहीं, आप आराम से टिक कर पाओगे। तो पूरी सीरीज को फॉलो करिए। अभी कुछ कम लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है अभी आदमी चौड़ में, अब आखिरी में ही देख लेंगे। तो ओवरऑल अभी से देखते हुए चलोगे तो ज्यादा अच्छी तैयारी रहेगी। बाकी जल्द ही एक वीडियो ला रहे हैं, बच्चों ने कहा किस तरीके से तैयारी करें। सर इस बार हम मेहनत करना चाहते हैं कि भाई BSc मेरी खराब नहीं होनी चाहिए, तो टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो ला रहे हैं, एक सीरीज शुरू करी है, डेली नहीं लेकिन हाँ हफ्ते में 2-3 वीडियो सुबह 8 बजे पढ़ेंगी। आज जो वीडियो पढ़ी है आपको कैसी लगी उसे कमेंट करके बताना। डिस्क्रिप्टिव पढ़ना चाहते हो तो यहां भी पढ़ा रखा है। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सारा कंटेंट आपको मिलेगा। लगे हुए लगातार, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पेपर आते आते सब कुछ आप तक अवेलेबल हो जाएगा। तो चाहना तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर यह PDF आपको मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।